Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our first board based numerical class. Okay, और इस क्लास में मैं थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दोनों के न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ. ठीक है, दोनों के न्यूमेरिकल यहीं ख़त्म हो जाएंगे. तीन न्यूमेरिकल लगभग मैं दोनों से ले लूँगा. ओके, और ज़्यादा कोई टिपिकल न्यूमेरिकल है नहीं. यदि नहीं होते हैं तो मैं हूँ, आप में से डायरेक्टली पूछ सकते हैं. क्वेश्चन बोर्ड के आसान है. ठीक है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने अभी देखा, जब मैं न्यूमेरिकल देखने लगा उसके कि भाई बोर्ड में क्या क्या है आपके महाराष्ट्र बोर्ड के, तो तब देखा मैंने कि उसमें रेडिएशन भी डाला हुआ है ना. हाँ, तो रेडिएशन क्या है वो अलग टॉपिक है. ठीक है, तो अभी देखा है मैंने, तो कराऊंगा मैं उसको भी. तो एक लेक्चर कल को रेडिएशन पे भी हो जाएगा. ओके, और कल ही उसके न्यूमेरिकल भी मैं ले लूँगा, तो एक वीडियो और बन जाएगी. ठीक है, चलें स्टार्ट करें. और जेई मेंस के न्यूमेरिकल भी कल हो जाएंगे, तो कल फाइनल है. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में ये है कि भैया एक साइकिल है जिसमें वो सब कुछ कंप्लीट कर रहा है, कोई भी पार्टिकल. ठीक है, जो पार्टिकल है वो इस तरीके से अपना मोशन कंप्लीट कर रहा है. तो मैंने इसके वो नहीं लगाए तीर कमान. तो ही जस्ट आस्क कि भाई मेरे को वर्क डन बताओ चारों प्रोसेसेस में, ए बी प्रोसेस में, बी सी प्रोसेस में, सी डी प्रोसेस में एंड डी ए प्रोसेस में. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे भाई जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, यदि उस तरीके से आप देखो तो आपको बड़ा ही आराम से इनके आंसर मिल जाएंगे. सोचना ही नहीं है. देखो, दिस इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज़ आइसोबारिक. मैंने बताया था ना, बताया नहीं था क्या कि यदि हॉरिजॉन्टल लाइन तो आइसोबारिक, वर्टिकल लाइन तो आइसोकॉरिक या आइसोबारिक. फिर से ये आइसोकॉरिक या चोरिक. ओके, अब देखो आइसोकॉरिक प्रोसेस का यदि याद हो आपको, तो आइसोकॉरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है. आइसोकॉरिक प्रोसेस के जो वर्क डन यदि याद हो किसी को भी, तो याद करो वर्क डन वहाँ जीरो होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. प्रेशर बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट. तो ड्यू टू द वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन ऑलवेज जीरो. एज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन वाज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी. तो डी वी ही नहीं है वहाँ, तो भी है. ठीक, एक तो ये चीज़ हो गई. चलिए दूसरा इसकी देख लेते हैं. तो इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है यदि याद करो तो आप लोग, ये था यहाँ पे मैं V4 माइनस V3 कर दूँ, क्या हो जाएगा? रुको, V4 माइनस V3. हाँ, यहाँ पे V2 माइनस V3, यहाँ पे V4 माइनस V3. प्रेशर कितना दिया है यहाँ पे देखो. अच्छा, क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो प्रेशर है वो 10⁵ पास्कल में दिया हुआ है. ये न्यूटन पर मीटर. तो बात एक ही है. ठीक है, मतलब 1 बार्स में दिया है. और ये जो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है वो लीटर में दिया है, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा. ओके, और पास्कल तो हमारे लिए कंफर्टेबल चीज़ है. तो देखो प्रेशर कितना है? 6 × 10⁵ पास्कल. और वॉल्यूम कितना चेंज हो गया? 6 मतलब 4 चेंज हो गया. और लीटर्स में दिया हुआ है, तो कितना होता है? 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब? 10⁻³ ओके. सो दैट्स हाउ द आंसर विल कम इक्वल टू 6 चौक 24 इंटू 5 और 3 2. ओके, और आंसर आपको इस तरीके से दिया हुआ है 10⁻³ जूल. ठीक है, बुक में सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे. प्रेशर यहाँ पे कितना है? 2 है शायद, देखो. और वॉल्यूम डिफरेंस वही है यहाँ पे भी, तो 2 × 10⁵ इंटू वॉल्यूम डिफरेंस यहाँ पे भी 4 है, लेकिन 10⁻³ के साथ. वहाँ पे भी -3 के साथ था. 4 दूनी 8 × 10⁻² जूल. और आंसर आपको दिया हुआ है 0.8 × 10⁻³ जूल. इसको आप 0.8 किलो जूल बोल सकते हो. यहाँ पे भी आप 2.4 किलो जूल बोल सकते हो. समझ में आया? आसान क्वेश्चन था. क्वेश्चन वॉजंट टिपिकल. होता ही नहीं बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, क्या टिपिकल होंगे यार. उतारो उसको, उतारो. व्हाट्स दिस क्वेश्चन? ठीक है, इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर आपको लूप दिया हुआ है. ठीक है, अभी तक हॉरिजॉन्टल मिल रहा था, अब सर्कुलर लूप है. ओके, घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं.
कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स। हर साइकिल में कितना वर्क डन हो रहा है, 25 साइकिल तक, ठीक है। तो देखिए जरा, देखो सीधी बात, यहाँ पे दिक्कत एक बात की है आप लोगों को, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो रेडियस है वो अलग यूनिट में है और वर्टिकल रेडियस अलग यूनिट में है, समझे। यहाँ पे आप सीधे फॉर्मूला नहीं लगा सकते पाई आर स्क्वायर। आपको जैसे पता है, आपको मैं पहले ही पता है आप लोगों को कि किसी भी एरिया कर्व का एरिया आपको उसका मल्टीप्लिकेशन देता है पावर और इसका वॉल्यूम का, ओके, पावर और वॉल्यूम का। और जो आपका पावर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है, ऑब्वियस सी बात है पी डी वी, तो वो क्या है आपका वर्क डन। यहाँ पे आप यदि इस कर्व का एरिया निकाल दो तो सीधी सी बात आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन मिलेगा। बस वर्क निकालने का क्या तरीका है उस पर ध्यान दो। देखो वर्क निकालने का तरीका है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे एरिया भी चेंज हो रहा है, एरिया सर्किल का है, तो आप सर्किल का एरिया का फॉर्मूला जरूर लगाओ, पाई आर स्क्वायर। एक हॉरिजॉन्टल आर, एक वर्टिकल आर, मतलब एक वर्टिकल आर, एक हॉरिजॉन्टल आर, बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। पाई पी, देखो प्रेशर में चेंज कितना है, आपको 11 से लेके 1 तक का चेंज है, मतलब 10 का चेंज है, 10 यूनिट का चेंज है प्रेशर में। लेकिन ये 10 यूनिट क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। तो इसको आप डिवाइड करोगे 2 से, सॉरी 10 क्या है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्किल। इसको आप इसको डिवाइड करोगे 2 से ताकि रेडियस बन जाए, और 10⁵ तो है ये ऊपर, ठीक है, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना आ रहा है, 2 से 6 मतलब 4 का, बट 4 इज़ अ डायमीटर, डायमीटर को कन्वर्ट करो और 10⁻³ दिया हुआ। पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14। ये तो हो गया 5 दूनी 10, ये तो हो गया 5 दूनी 10, और ये हो गया 10⁻³ आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन तो पूरी, ओके। बचा ये 3.14, ओके, 3.14। अब देखो ये आ गया आपका, ध्यान से देखो तो ये वर्क डन है एक साइकिल का, दिस इज द वर्क डन इन 1 साइकिल। 25 साइकिल्स में कितना हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 25 75 मतलब 7 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आएगा इसका, ओके ओके। तो निकाल लेना आप लोग, निकाल लोगे क्या। देखो एक काम करो, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 0 बढ़ा दो, 2 ये गया 4। देखो अब मल्टीप्लिकेशन करने से बेहतर है आसान डिवाइड करना, है ना। 4 से डिवाइड करना 314 को, सिंपल है ना। करो जरा, 7 दफ़ा कटेगा, ओके। 3 बचा, 3 इधर गया, 34 8 दफ़ा चलेगा, ओके। 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दी, 5 दफ़ा चला, इजी था, ठीक है। 78.5 इंटू 10⁻³ जूल, इसको आप इसको लिख सकते हो 78.5 किलो जूल। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था, आसान। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफिशिएंसी दी है कार्नोट इंजन की, ओके। एफिशिएंसी दी है 75% इंजन की, जो भी है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, ओके। और टेम्परेचर दिया है कि हॉट का है 727, तो कोल्ड का बताओ। तो कुछ नहीं करना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 - T2/T1 इंटू 100, ओके। यहाँ पे दिया है 75 इक्वल टू 1 - T2 की वैल्यू क्या दी है, ऑब्वियसली बात है T2 क्या होगा, छोटा होगा, T1 बड़ा होगा, याद रखना ये चीज़। और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। आपको T1 की वैल्यू दी है लेकिन डिग्री सेल्सियस में, तो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन केल्विन, ओके। हमेशा याद रखना ये चीज़, नहीं तो गलती कर दोगे। ये कितना हो जाएगा जरा देखो, ये कितना हो जाएगा, 1000, आई थिंक सो, हाँ। मल्टीप्लाई कर दो 100 के अंदर, 100 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, मैसेज की वैल्यू आवाज़ आ रही होगी, है ना। हाँ मेरे को मैसेज आ रहा है, मैंने आज एरोप्लेन मोड पे नहीं डाला हुआ क्योंकि शायद एक कॉल आएगा, कॉल आएगा। T2/10 इक्वल टू 100 - 75, दैट विल कम इक्वल टू 25,
और T2 विल कम इक्वल टू 25 इंटू 10 दैट विल कम इक्वल टू 250। ये किस में आया? केल्विन में। अब डिग्री सेल्सियस में निकाल लो फिर, जो डिग्री सेल्सियस में दिए फोन। तो ऑब्वियस बात है, डिग्री सेल्सियस में किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? 273 से माइनस करके कितना आ जाएगा ज़रा देख लो, माइनस का 23 डिग्री सेल्सियस ये होगा। अब देखो आपकी बुक में इसका जो आंसर दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, माइनस नहीं लगाया हुआ, प्लस लगाया हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं लगाया हुआ, 23 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आसान था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। ठीक है, करो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा क्वेश्चन है कि गैस है, ठीक है, जो कि एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट टू द प्रेशर। ओके, इस क्वेश्चन में वर्ड्स पे ध्यान दोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, याद करो यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल टू था W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यही था ना? तो जरा देखो, यहाँ पे एक बात बोली गई है कि हमें पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो वो तो बड़े आराम से हम फाइंड कर सकते हैं, क्या? Q माइनस W से। लेकिन याद करो यदि Q को बात करो तो क्या था? ये गिवन एनर्जी थी, गिवन टू गैस। ओके, और ये बात क्या था? डन बाय द गैस, डन बाय द गैस, है ना? तब पॉजिटिव थे। यहाँ पे जरा देखो, वो एक्सपेंड कर रही है, मतलब वो वर्क डन नहीं कर रही, वो उस पर वर्क हो रहा है। वो जो है सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वो वर्क कर रही है, वर्क ही हो रहा है। ठीक है, और इस चीज़ में वो एब्जॉर्ब करती है 400 जूल एनर्जी। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर 5 था फिर मेरे ख्याल से। ठीक है, उसमें वर्ड्स का ध्यान देना, बस क्वेश्चन आसान है। तो 400 जूल एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो मतलब एनर्जी उसको दे दिए। ओके, और वर्क डन कितना होगा देख लो। आप बड़े आराम से कह सकते हो, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा हो रहा होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो आइसोबारिक प्रोसेस होगा, है ना? इस चीज़ को याद रखना है। तो दिस विल बी वर्क डन। व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज 1 atm, सो 10 to the power 5। ओके, 1.1 भी लगा सकते हो आप, 1.01। ओके, 1.01 इंटू 10 to the power 5। और भी ज़्यादा करना है तो 3 लगा दो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और V2 की वैल्यू क्या है? 10 से 5, 5 लीटर से 10 लीटर पे पहुंच गया है ना? 5 लीटर से 10 लीटर पे, मतलब जो डिफरेंस आया वो कितने का है? 5 का। और 10 to the power -3, क्योंकि लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो पावर्स को एक तरफ लो, 10 to the power 2, और इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो 5 या 15, 5 एकम 5 और 1 6, है ना? 0 और 5। दिस विल बी वर्क डन, दिस इज वर्क डन, और 400 जूल एनर्जी। ओके, इसको एक काम करो, इतना पूरा कर दो, 500.5। ओके, ये जूल। तो यहाँ से आप निकाल लो कितनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा। कोई मेरे को बताए यदि यहाँ से कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? 500.5 टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जल्दी बताओ मेरे को, है ना? 500.5 नहीं, 500 नहीं आएगा यार, गलती कर रहे हो राम जी की कसम। ये कितना आ जाएगा आंसर? 106.5 जूल। लेकिन किस में आएगा ये? निगेटिव में। किस में आएगा? निगेटिव में। इसका मतलब क्या है? यदि आप समझना चाहो तो समझ लो। इसका मतलब ये है कि द टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ डिक्रीजिंग, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ डिक्रीजिंग, मतलब उसने जितना लिया उससे ज़्यादा काम कर दिया। देखो, वर्क डन ज़्यादा है और हीट जो उसने एब्जॉर्व की है वो कम है। इसका मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उतारो, लास्ट क्वेश्चन था ये इस चैप्टर का। देखो एक क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कह रहा हूँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे कैसे करना है? 3 चीज़ के साथ करना है, पर किलो मोल्स, पर केजी और पर मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल की कितनी है? पहली बात तो
ठीक है। दूसरा केजी में कितनी है, ठीक है। तीसरा किलोमोल में कितनी है। तो पहली बात तो आपको याद होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, आज ही आया था, मतलब कल ही आया था, 3/2 RT। nRT था मेरे उसमें, nRT था। कोई दिक्कत? n की वैल्यू में 1 रखूँगा तो 1 मोल होगा, और 1000 रखूँगा तो किलो मोल होगा। समझ में आ गया? n की वैल्यू में 1 रखूँगा तो 1 मोल होगा, और क्या नाम 31। ओके, और क्या दिया है हमें? नहीं, इसकी तो ज़रूरत नहीं है मुझे ना, और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये मैं देख रहा था, ठीक है। एट 127 डिग्री, तो 127 को इसमें ऐड करो, कितना आएगा ज़रा याद करो। 273 + 27 कितना आ जाएगा? 400। ओके, 200। ये हो जाएगा 600 × 8.31। लेकिन हम n को भूल रहे हैं, n कितना रखना है हमें? 1000, क्योंकि किलो मोल की बात करनी है। ये तो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी थी ना, 1000 की बात करेंगे तो 1000 मोल की हो जाएगी, किलो मोल्स की हो जाएगी। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो जूल पर किलो मोल आएगा। अभी ये जूल पर मोल है, ठीक है। ये नहीं, मैंने n की मल्टीप्लाई कर रखी है, जूल में है, ठीक है, ठीक है। आगे इस n को मैं इधर ले जाऊँ ना, इसको n को इधर ले जाऊँ, तो अब ये जूल पर मोल हो जाएगा। ओके, ओके, चलो हटा दो, चलो इसको बैठा, इसको इन जीरो को इसको दे दो, 6 × 83 6 6 18 से लगा 1 8 6 48 और 1 49। दिस विल बी योर फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी जूल पर किलोमोल। पर किलोमोल में इतनी एनर्जी है, पर किलोमोल में इतनी एनर्जी, ठीक है। पर मोल में इतनी एनर्जी होगी, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखो पर केजी का, पर केजी का कैसे निकालोगे? याद करो जरा फॉर्मूला। कोई याद है फॉर्मूला आपका? नहीं, याद करो यार, याद करो। यही था। भाई यही था ना। देखो सीधी सी बात है, आपको दिया हुआ है कि उसका जो मोलर मास है वो 32 दिया हुआ है ना। 32 ग्राम है, ये ऑब्वियस सी बात है। मतलब सीधी सी बात है, 1 मोल में कितना ग्राम? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये तो वैसे भी सबको पता होता है। 1 मोल में कितने ग्राम ऑक्सीजन है? 32। ओके, हमारे पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? पर किलो मोल। देखो जरा, 1 किलो मोल में कितने होंगे? 1 किलो मोल में कितने होंगे? 32,000 ग्राम, या इसको मैं 32 किलो बोल दूँ, 32 किलो बोल दूँ। तो बस मेरे को करना क्या है? मेरे को क्या करना है? इस काइनेटिक एनर्जी को देखो 3/2 RT/2, यही तो है, सेम बात है। n लगेगा यहाँ पे, एक चीज़ और लगेगी, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी को यदि मैं 32 से डिवाइड कर दूँ, इसी को कर दूँ मैं 32 से डिवाइड, कितनी आ रही है ये? 4986 है ना। हाँ, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूँ? 32 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा सिंपल। करो इसको डिवाइड, कर लो यार, एक दफ़ा चलेगा। 17 बचा, 178, 32 178 कितनी दफ़ा कट जाएगा? 32 दूनी 64, और 64 दूनी 128, मतलब 32 चौका 128 है ना। और फिर 128 के बाद 32 चलाऊंगा मैं, तो 3 पीस 160। 160 के बाद चलेगा क्या? नहीं, मतलब 5 दफ़ा चल जाएगा, 5 दफ़ा चल जाएगा, ठीक है। 178 बचा था ना यहाँ पे, 178 बचा था, तो 18 बचा, 18 यहाँ पे चला दिया, 186। 160 के बाद 32 कितनी दफ़ा? 20 26, नहीं 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 नहीं, तो 5 दफ़ा ही चलेगा। पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगी। ओके, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगी, 260, मतलब 7 या 8 बार और चल जाएगा, 8 बार और चला लो, ये आ जाएगा जूल पर केजी। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है।
दूसरा तीसरा क्या है, पर मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल पे कितनी एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल पे कितनी एनर्जी, हटाओ उसको, K3। पहली बात तो ये याद करो कि एक मोल में कितनी एनर्जी थी, 3/2 RT, 3/2 RT एक मोल की, है ना। अब ईच मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, एन से डिवाइड कर दिया, बस काम खत्म। 3/2 RT की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यदि मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो 3/2 RT की वैल्यू है ये, तो ये हो जाएगी 4986 × 10⁻³ 3, 4986 × 10⁻³ इसकी वैल्यू हो जाएगी अपॉन एन की वैल्यू क्या दी हुई है 6.02 × 10⁻23, है ना, ठीक है। 23 ऊपर चला जाएगा और काइनेटिक एनर्जी आपकी बहुत कम आ जाएगी, 8 दफ़ा कट जाएगा ये, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ओम हरिओम, और ये ऊपर जाके -26 जूल। देखो कितनी कम एनर्जी है सबके पास, एक मॉलिक्यूल के पास बहुत कम एनर्जी है, ठीक है, लेकिन सबको मिला के बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ, क्वेश्चन आसान था, उतारो क्वेश्चन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी भी गैस का 5 लीटर गैस है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है आइडियल गैस ही होगी, ओके। 5 लीटर गैस है, उसका एसटीपी पे आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है। क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको इस समय सहूलियत के हिसाब से क्या लगाना चाहिए, PV लगाना चाहिए, मतलब 3/2 PP, ओके। एट एसटीपी जो आपका प्रेशर होता है वो होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एसटीपी में टेम्परेचर होता है 24 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 1.013 × 10⁵, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, 5 लीटर का मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेगा। हमेशा करना होगा ये काम, हमेशा करना होगा आप लोगों को, ये आपका धर्म है, धर्म ही जीवन है, ओके, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करो यार, इसकी कैलकुलेशन करो, 5 × 15 × 1.01 अपॉन 2 × 10⁻², ओके। ज़रा देखो कुछ आ रहा है तो 15 × 15 5, 15 × 15 अपॉन 2 × 10⁻², ठीक है। तो यहाँ से करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 7 दफ़ा चलेगा, एक बचेगा, एक इधर आएगा, पॉइंट लगेगा, 5 चल जाएगा, एक उधर आएगा, फिर 7 दफ़ा चलेगा, फिर 5 दफ़ा चलेगा, ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा जूल में। आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17 था। उतारो इसको, 2 क्वेश्चन और हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि फाइंड द स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, ऑफ स्पीड VRMS, ओके, फाइंड करनी है आपको एट द टेम्परेचर 30 डिग्री एंड 30 केल्विन एंड 120 केल्विन, ओके। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो याद रखिए आप लोग कि जो VRMS वैल्यू है, या चाहे वेलोसिटी कोई सी भी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, it is directly proportional to the under root of temperature. So this relation says that कि VRMS first upon VRMS second comes equal to under root of T1 upon T2, ठीक है, अंडर रूट T1 upon T2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, जस्ट आपको तो यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना है, बहुत आसान दिया है। तो 30 अपॉन 120, 1/4, अंडर रूट से बाहर आएगा तो V1 अपॉन V2 कम्स इक्वल टू 1/2। रेशो फाइंड करना था, आंसर आ गया 1:2, 1:2, ठीक है। आपको यहाँ से एक चीज़ समझने को मिली आज कि क्या VRMS हो, चाहे V एवरेज हो, या हो V आपको यार बताया तो था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, कोई सी भी हो,
ठीक है, कोई सी भी स्पीड हो। अच्छा, वी एवरेज जो होती है वो स्पीड होती है, याद रखना, ठीक है। तो कोई सी भी हो, तीनों की तीनों किस पे प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टी। ओके, होता है उसको। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड के मतलब काइनेटिक थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से सारे हो गए हैं, ठीक है। और कल को जो क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे जेई मेंस के। रेडिएशन का एक लेक्चर हो जाएगा जिसमें आपको काइनेटिक थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट है जिस चैप्टर में दिया हुआ है एडिशन, वो भी मैं करवा दूंगा एक ही लेक्चर में। रेडिएशन भी खत्म हो जाएगा, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं रेडिएशन, ठीक है। 40-50 मिनट, 40 मिनट मुश्किल से मैं लूँगा। तो यहाँ पे पूछा है VRMS अलग फॉर्मूला, यहाँ पे प्रेशर दे दिया है और डेंसिटी दे दिया है। तो आपको पता है भैया, मैंने तो सारे फॉर्मूले करा दी ना। 1.44, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ताज़ा आपको करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हो, 1.44 है ना, इसको एक काम करो, पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा दो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये 1.44 बाहर जाएगा, 12 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, और 3 का अंडर रूट 1.7 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 10⁻7, 10⁻7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ नहीं, ठीक है। अंदर से इसको भी निकाल लो, 1.7, यहाँ पे एक रूट बच जाएगा, 10⁻6 का अंडर रूट आ जाएगा 3, और एक 10 बच जाएगा। 10 रूट की वैल्यू कितनी होती है, 3.1 के आसपास, ठीक है। अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी, सॉरी, अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, 3.1 के आसपास। 2 ले लो, ठीक है, 32 × 32 उतना पहुंच जाएगा, अपॉन 12, हो गए। नाउ जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, दोनों पॉइंट हट गए। 17 × 32 × 12, जरा 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये तो 8 चौक 32 और 4 तिया 12, ओके। 17 8 8 3 56, 8 1 5 और 8 5 13, अपॉन 3 × 10। काट दो अब इसको, ख़त्म करो कहानी। 3 3 चौक 12, 1 बचा 16 15, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 3 दफ़ा चला, इंटू 10, ये आ गया 453, और मैंने ये निकाला क्या था, मीटर पर सेकंड, VRMS। तो कभी कभी याद नहीं रहता मैं क्या निकाल दिया। आसान था, मैंने 8 क्वेश्चन कराए हैं, 8 के 8 क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपकी सिट्टी और पिट्टी दोनों गुम कर दे, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के न्यूमेरिकल, थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सारे ख़त्म, ओके। और रेडिएशन के न्यूमेरिकल और रेडिएशन का क्वेश्चन चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, तो बस, ठीक है। और इधर मेंस के क्वेश्चन, ठीक है, सब खत्म। थैंक यू एवरीवन।